वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी, वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी, वेश्यावृत्ति नहीं। हम पिछले काफ़ी साल से परेशान हैं और यहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे लड़के लड़की आते हैं स्कूलों के कॉलेज के, ठीक है, और यहाँ कमरा लेते हैं 1-2 घंटे के लिए नैतिक कार्य करने के लिए। और होटल संचालक SHO के साहब के साथ मिली भगत करके SP साहब को भी गुमराह करते हैं जी। जब SP साहब उनसे पूछते हैं क्या ये 1-2 घंटे के लिए अनैतिक कार्यों के लिए कमरे देता है, तो मना करते हैं। जिन्होंने बोला ये नहीं देता। इसमें CA विंडो पे भी बिल्कुल लिखा हुआ है कि 1-2 घंटे के लिए कमरे नहीं दे रहा, जिसमें कमरे देता है ये। और रही दूसरी बात, वो कहता है कि आसपास घर नहीं, आसपास घर जितने कहेंगे उतने दिखा देंगे। आप पीछे कॉलोनी में इसके रास्ता है गलत कार्य करने के लिए, और चौर रास्ता भी है कॉलोनी में। बिल्कुल इस चीज़ से हमारे को परेशानी है। प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहा आप लोगों का आज तक? प्रशासन लगभग 2 साल हो गए बैठे। सिर्फ आश्वासन मिले हैं जी कि बिल्कुल गलत हो रहा है और हम आपके साथ हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती जी। अच्छा, डॉक्टर किशन चंद बेटा से आप मिले हो अभी तक इस विषय पे कोई? हाँ, उन्होंने सहयोग का कहा कि आश्वासन दिया है, उनकी कार्रवाई होगी। महिपाल टांडा जी से भी आप मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ही कहा था कि ठोस कार्रवाई होगी। एग्रीमेंट्स मीटिंग में भी कहा था कि ठोस कार्रवाई करेंगे अब की बार। तो लग रहा है कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल विश्वास है जी। प्रशासन SP साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है और बिल्कुल कहा कि मैं पब्लिक के साथ। तो लगभग 1.5 साल हो गए अभी तक, तो कुछ आपको कितना राहत मिला इस चीज़ में? अभी प्रयास चल रहे हैं जी हमारे। क्या सिर्फ इसी होटल को वाकई में टारगेट किया गया है या नहीं, हम तो सभी का विरोध किया हो जी। हमने तो लिखा हुआ जो भी नैतिक कार्य होटल करते हैं उनका सभी का बहिष्कार किया हो। अनैतिक कार्य आप किस प्रकार से कहते हैं? अनैतिक कार्य आपकी नज़र में क्या है? अनैतिक कार्य सर, आप ये देखिए, कोई महिला आती है किसी के साथ, दूसरे के साथ, और वो आती है यहाँ पे 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे ना तो कोई रोटी पानी है, खाने पीने का कुछ ना, कुछ बैठने का कुछ भी है। मतलब आएंगे तो गलत कार्य के लिए आए, नहीं किस तरह किसके पास टाइम है कि कोई आएंगे। तो मतलब नाबालिग भी आते हैं यहाँ? नाबालिग आते हैं जी। कोई एविडेंस वगैरह सर? तो वो तो अंदर तो आधार कार्ड लेके तो हम बैठे नहीं हैं। अब बाहर पूछते हैं तो आधार कार्ड नहीं होता कईयों के पास, और बच्चे भी होते हैं। ये तो प्रशासन को पता है जिस चीज़ का। तो वीडियो प्रूफ आपके पास? हाँ, दे देंगे आपको। ठीक है। आपका नाम जी? आकाश डांडा। उनका कहना है कि पब्लिसिटी करने के लिए आप लोग कर रहे हैं। नहीं, हमारे को क्या करना है जी पब्लिसिटी में? कोई CM बनना हमारे को? इन महिलाओं को क्या करना है? तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? यही देना चाहेंगे कि अनैतिक कार्य बंद कर दिए जाएं। और मास्टर जी से भी कहूँगा मैं कि वो स्कूल में शिक्षक हैं, और शिक्षक एक भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए बच्चों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो ऐसे नैतिक कार्य करवा रहे हैं, वो क्या स्कूल में शिक्षा देंगे? उन्होंने खुद लिखा हुआ है CM विंडो पे कि मैं अनैतिक कार्य इस बिल्डिंग में नहीं होते। तो नैतिक हो तो बताओ, एक खड़ा होगी मास्टर जी भी आए और खुले मंच पे और बताएं यहाँ के क्या फायदे हैं इसके, और हम इसके नुकसान बताएंगे। मान जी, अनैतिक कार्य लगभग हर होटल में होते हैं। मान्य विधायक में होते हैं कि 4-5 होटल है, तो उनका भी विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा आपके द्वारा? सबका बहिष्कार करके जी हमने तो बिल्कुल। और बहुत जल्द प्रदर्शन कब से शुरू हो जाएगा? देख, पहले एक बार इसका तो समाधान करो। अब ये तो एकदम हम ये थोड़े कि विश्व का ऐसे कर लेंगे, पहले एक बार यहाँ से करो, बहिष्कार तो करके वहाँ पे भी जाएंगे और शहर में प्रदर्शन करेंगे, और पटियाला चौक पे भी इसे लेके शहर में सारी महिलाओं कॉलोनी को लेके बहुत जल्दी और बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी, वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी, अनैतिक कार्य नहीं चलेंगे, अनैतिक कार्य बंद करवाओ, वेश्यावृत्ति बंद करवाओ। हाँ जी, क्या मामला है जी? मतलब होटल के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। मामला है जी, कोई नजायज़ मामला तो हम छेड़ नहीं रहे जी। हम सरकार की तरफ है, प्रशासन की तरफ है और पब्लिक की तरफ है। कोई भी ऐसा काम नहीं कर दे जिसमें किसी की कोई परेशानी हुआ है या कोई अनैतिक कार्य लगा है। मामला बना रखा सिर्फ एक हफ्ता बंधन का, हफ्ता देने का। इतने मोटे हम कारोबारी नहीं हैं भाई, इसके हम हफ्ते को है इसका। लगभग 2 साल से आपके द्वार पर होटलों के खिलाफ धरना दे रहे हैं लोग। मतलब कोई पर्सनली जाति दुश्मनी है या कोई पुराना विवाद है? ये और निजी दुश्मनी है जी। पहले यह प्रॉपर्टी खाली रहा कर दी और इसके बर्तन में आया कर दी। ईब इसका बर्तेवा हो गया बंद। प्रॉपर्टी में इनकम शुरू हो जाए, कोई काम चालू हो जाए, उसमें वो राजी नहीं है। जो स्कूल के छोटे छोटे बालिक या नाबालिग बच्चे आते हैं, उनके पास एविडेंस है, उनका आरोप है कि भाई ये 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए कमरे देते हैं और ये हमारे घर पढ़ते हैं, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज तक का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें हमने किसी को भी अंडर एज 18 से नीचे किसी को भी कोई भी कमरा अवैध रूप से बिना ID कार्ड के, बिना एंट्री के कुछ भी हमने देख रखा है। प्रशासन की हर सप्ताह हर महीना सरकार का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसकी होटल पर चेकिंग नहीं हुई। वो बोल रहे हैं अभी कमरा तो देते और पीछे से चोर रास्ता भी बना रखा है।
ऐसा कोई चोर रास्ता नहीं है। जो चोर रास्ते एक सरेआम रोड का ऊपर बिल्डिंग है जिसमें प्रॉपर रजिस्टर है। हाँ जी प्रॉपर उनके रजिस्टर्ड द्वारा है। आरोप लगाया जा रहा है श्रीमान जी लड़कियों को बुलाया जाता है आपके द्वारा। इसका अगर कोई भी सबूत दे हुआ है, पहली बात तो हम छाती ठोक कर कहा हाँ, हमने आज तक कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कराया और ना भविष्य में करांगे। इज्जतदार मानस फैमिली है, परिवार है, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं। कोई लॉस वगैरह भी हो रहा है बिजनेस में आपकी वजह से? लॉस तो हमारी रसोई में धूल चढ़ा दी, इससे फालतू लॉस क्या होगा। हमारा पारिवारिक कोई आदमी आज उसकी रोड पर रोक ले हैं जिसकी हमने चौकी में दरखास्त दे रखी है। पुलिस की एक कागज़ हो गया दिखाइए भाई। इसमें हमने स्पेशल RTI में प्रशासन के द्वारा हमारा होटल की चेकिंग करवा रखी है, जिसमें इसके आकाश डांडा के, उमेद सिंह डांडा के, सुरेंद्र खरैदिया है, उसके साइन है चेकिंग के दौरान। भाई इस होटल में किसी भी टाइम कोई भी आकर ना चेकिंग कर सकता है। अगर हम इलीगल तरीका है तो इसका ताला लुहाना हम 1 मिनट में तैयार हैं और छोड़ने में तैयार हैं। PCR या राइडर कंटिन्यू आती है? PCR राइडर तकरीबन परमानेंट रहा है। PCR राइडर के सामने भी इसकी माता जी पत्थर उठा हुआ है, कस्टमर को गाली गलौज दे हुआ है। ऐसा कोई कस्टमर नहीं छोड़ रखे इन्होंने जिसको ये परेशान नहीं कराएं। अच्छा, इस मार्केट में कितने किस किस प्रकार की दुकानें हैं और तो किस प्रकार का लॉस हो रहा है? इस मार्केट में तो ये फाइनेंस वाला है, CSC वाला है, पेंट वाला है। तो हो सकता है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है, जो भी लड़की आवे लड़का आवे फार्म बनाना तो उनकी रास्ते में रोक ले तो मेरा काम में बंद हो गया। मतलब होटल की वजह से हाँ। और साथ में धरना कर रहे हैं। जितना हमारे घर वालों को क्या प्रॉब्लम बार बार होटल बोल रहे हो आप, उनका ये कहना भी नाम नाम का होटल है, इसमें ना तो तुम्हें खाने का ना पीने का, इसमें गलत काम हुआ, बस नाम नाम का होटल है। इसमें अपने हम आपकी वीडियो का माध्यम तक दिखावांगे, पब्लिक ने भी दिखावांगे भाई और नाम का होटल है तो वास्तव में होटल है। नाम आप भी जाए करने किसी भी टाइम मौका पे भी कमरे चेक कर सको, अपनी किचन भी चेक कर सको, रिसेप्शन भी चेक कर सको। प्रशासन का अंदर भी खुली छूट है, पत्रकारिता मीडिया का अंदर भी खुली छूट है। हमने किसी की कोई वाह नहीं है। किसी भी टाइम अगर हम अनैतिक कार्य कराएं तो हमने इसी कोई छुट्टी नहीं है। भाई साहब एट द लास्ट क्या कहना चाहोगे आप? एट द लास्ट कहना चाहेंगे जी स्त्रियाँ तो ये हफ्ते वाले जगह जगह बैठ जाएंगे। हमारा काम का नहीं, एक स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, MSME के तहत हम रजिस्टर्ड हाँ। हमारे तरफ ध्यान दिया जावा कागज आपके सारे है, पूरे हैं जी? बिल्कुल कंप्लीट है जी। ये तलाशी है जी, प्रशासन की तलाशी है, आप फ़ोन में दिखा दियो। इनमें साइन है उमेद सिंह डांडा जो यो हफ्ता मांग रहा है उसका फादर साहब है। उनको पैसे मांगे जा आप पता मतलब? अलग अलग आदमी भेजे जावे हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी हफ्ता मांगे जा? प्रशासन की तरफ से हमने कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन अपनी जगह सही है। प्रशासन ने अपनी नौकरी का डर लाग गया है। राजनीतिक आदमी द्वारा पहुँचे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी अपनी नौकरी का डर लाग गया। गाड़ी गलौज की बात करते हैं तो इनके पास कभी कई एविडेंस है कि आप उनको उनके साथ गाड़ी गलौज करते हो, धमकी देते हो, लोगों को उनको पीछे लगाते हो। इसको लेकर क्या कहना आपका? नहीं जी, सरासर झूठे आरोप हैं। जो भी इनके पास एविडेंस है उसके पहले की वीडियो देखी जाओ तो उसमें हम गलत हाँ तो हम उसके जिम्मेवार हैं। तो भाई प्रदर्शन वाले ये जो तो ये आप विशेष कस्टमर वगैरह आते हैं तो इनको रोक कर जाते हैं इनके द्वारा? रोक क्या नहीं जाता जी। धरना का अंदर बुलाया जावा है और ब्लैकमेलिंग करी जावा है, स्पेशल बुलाया करना। तुम्हारा पैसे लेकर आ रही है, तुम्हारा पैसे ले हुआ है, तना घर को नहीं, तेरा परिवार को नहीं, तेरा भाई को नहीं, तेरा भतीजा को नहीं। ऐसी हमारी ड्रामा किया गया, इमोशनल भी और ब्लैकमेलिंग भी। क्या आर्थिक भी और होटल को मानसिक। टारगेट किया जा रहा है? स्पेशल इसी होटल को टारगेट किया जा रहा है। और उस भाई किस चीज़ की शॉप आपकी यहाँ पर? भाई अपना फाइनेंस का काम है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? भाई आप अपने दौरा बाल के आवे है और भाईचारा आवे तो वे थोड़े इन धरना देख के डरे है तो अपने कस्टमर भी आनते हैं डरे, उनने भी परेशानी हो रही तो आपने है। बताया ये होटल चल रहा है, ठीक चल रहा है? ये होटल भाई 1 नंबर का इनका काम है, कोई दिक्कत नहीं, सारा सुच्चा काम करे है, ऐसी कोई नहीं है। कोई तलाशी लेकर देख लो, कोई इतने ऐसा लोग काम क्यों नहीं। प्रदर्शन कर रहे हैं आप? वो तो इनकी बात ही नहीं समझ में आ रही, क्या चक्कर है इनका, क्या लेन देन है वो समझ नहीं आता। एक बार आप जो ये धरना पे बैठे हैं इनके सबके घर पता करो, आपका घर कड़ा है उसमें भी पता लगा है। इसी कॉलोनी में रहते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? घर का पता तो लगा है भाई, आपका घर किधर है। जो बैठे हैं धरना पे, भाई तेरा घर किधर है। तो मतलब कहने मतलब आपका फर्जी आदमी बैठे हैं मतलब बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं जी। पब्लिसिटी का चक्कर। हाईवे के ऊपर बैठे हैं जी। हाईवे पर हमने दिखा है कौन घर वाला है, आपने भी दिखा है, सरेआम दिखा है।
आप आरोप भी लगा रहे हैं कि धरना के नाम पर कुछ और है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, कुछ प्रूफ आपके पास? सारे प्रूफ हैं जी। ऐसा तो हम बिना प्रूफ तो बोल ही नहीं सकता कोई आदमी, हम कैसे बोल दे वहाँ। तो जैसा जी आप बोल रहे हो निजी दुश्मनी आपकी, निजी, बिल्कुल निजी है जी। तो प्रॉपर्टी निजी ओनर दुश्मनी के आप साथ होटल बंद करवाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इनका कहना ये है भाई ये इनका होटल नहीं बंद करवाना चाहते हम, शहर में जितने भी होटल है नहीं हम सबका धरना प्रदर्शन करेंगे इस होटल को बंद होने के बाद। किसी नहीं जी, यहाँ जब पैसे दे दे वहाँ इस तरह अब उठ लेगा। अच्छा, तो पैसे बड़ी बात बोल रहे हो जी अपने आप में। बिल्कुल जी, बड़ी। और शाम ने शराब पीनी, ताश खेलना, धंधेबाजी करनी, होटला में जाना, सट्टा खेलना, कोई ऐसा काम नहीं जो इस धरने के नीचे नहीं करना। एक सफाई कर्मचारी होगा उसको मैं आपको क्या प्रॉब्लम है? ये जिस तरह मैं आता जाता हूँ ना यहाँ पे, ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों करता है सफाई, कभी धमकी देते हैं, कभी जाति शुद्धि गाली देते हैं, यहाँ से छोड़ता नहीं है, ऐसे वैसे। अगर आपको जाते वाते उससे गाली देते हैं तो आपने इनके ऊपर शिकायत क्यों दर्ज नहीं शिकायत दर्ज करा रखी है सर, 2 महीने होने ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ नहीं कार्रवाई हुई। उनका ये भी कहना है कि महिला के द्वारा आरोप लगाए गए यहाँ पर एससी के मामले भी, एससी कास्ट के ऊपर भी कुछ इस तरह मामले की लगवाए गए और वो महिला की अब मतलब फरार है। तो क्या आपने इस तरह मामले वहाँ पर कार्रवाई करवाई उनके ऊपर? फरार नहीं है जी, ब्लैकमेलिंग का मामला था जी। लड़की को ब्लैकमेल करने लग गए। अपनी इज्जत कोई नहीं उछाड़ना चाहता जी, सब अपने अपनी इज्जत प्यारी है, इस करके उन्हें बैक ले लिया। क्या मामला था वो पूरा? मामला था होटल में खाना खाने के लिए आए थे, तो इन्होंने रोक लिए, अपने धरना प्रदर्शन में बुला लिए, इनके साथ गाली गलौज करी, उनकी मारपीट भी करी। तो चौकी में चले गए। चौकी में जाने के बाद इन्होंने उनके घर से संपर्क कराया, आसपास में बेइज्जती करने की कोशिश करी, तो उसकी अपना पीछे पैर खींच लिया, भाई मैं अपनी इज्जत क्यों उछाड़ूँ। एक लड़की खातर इज्जत बहुत प्यारी चीज़ हो गई। तो चौकी की तरफ से तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ना जी, चौकी की तरफ तय तो इस यो कार्रवाई नहीं करना देता जी चौकी वाले हमको भी। चौकी वाले ने कार्रवाई नहीं करनी। किसी की RTI लगानी, किसी की दरखास्त देनी, किसी की बेइज्जती करनी, जुलूस काटना, इसका शुरू से लेकर आखिरी तक यही काम है। इसका बैकग्राउंड चेक कर लो, इसकी नाइट चेक कर लो, इसका डे चेक कर लो। दिन में ताश खेलना, सट्टा खेलना, कभी भी बिना पैसे के ताश नहीं खेलेगा जी उधर ना पे। तो मतलब धरना में भी यहाँ पर सट्टेबाजी होती है? सरेआम जी, अब आप देख भी लियो, खेलने लग रहे हैं, सरेआम खेलने लग रहे हैं। आप एक बार अपना कैमरा घुमा लियो, डेली का काम है यू। उनका मानना है कि पत्ते बांधने में लग रहा है। प्रशासन के साथ उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए उनका होटल ये चल रहा है। इतने आदमी बैठे हैं जी हम यहाँ। वही पर डांडा है जी मंत्री, यू डांडा है जी, यू नु गए मेरा भाई मंत्री है और मैं बोलिया होटल के इसका बड़ा ताला लुआ दूंगा, अरे यू चालन नहीं दूंगा जी। अरे बिनू का है पंडित है ये भाई, भाई यू होटल है, मैं जाट हूँ, यू पंडित है, बोले यू रह गए कि इसकी इशू बना लिया। भाई इसका मैं बड़ा ताला लुआऊंगा, चाहे यू मैं कुछ भी कर सकूँ, मेरा भाई मंत्री है और मैं इसकी चालन नहीं देता। एक इसका खुंदक हो रही है जी, और कोई माम इसकी नू नहीं जानते यू कौन है किसका है, बोले मैं तो पुलिस वाले की वो करवा दी, तारी हिम्मत के है। तो मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी हाँ बस बात यार है, बात जातीय मामला बनाने की कोशिश मेरा कर रहे हैं। भाई मंत्री है डांडा, और बोले तारा तो प्रूफ सोता आपके पास ये उन्होंने जो मंत्री जी मन तो एक चौकी वाला की भी खाट खड़ी करवाई मंत्री थी। जी आवेश में आ गया, लोकेशन का पता नहीं था, अपने समरजीत दी थे उरा चौकी में, उनको डांट फटकार लगाई, सस्पेंड पता नहीं कराया, इतनी तो हमें जानकारी भी तारा नहीं तो है। सोता है कि मैं नहीं, तो हम मना वो ही नहीं बख्शा, तो हमने तो मैं बोला तारा तो सोता है कैसे छोड़ कुछ को दूंगा। नहीं। ना हमारा तो इससे कोई मतलब जी, आज तक का हमारा रिकॉर्ड SP मैडम भी आ ली जी, आई जी सारी प्रशासन आ लिया जी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बोर्ड भी लगवा रखा है, अगर कोई दिक्कत आए 100 नंबर बोल रहे हो, किस प्रकार का मामला है? वो मामला जी परेशान करे ना कस्टमर ने, भाई उरा मार में बैठे हैं धरना पे, हमने दिख देखो नहीं, हम गाली देवे कस्टमर ने, कस्टमर की एक धीर बंधाने खतरा हमने ये बोर्ड लगाया है। भाई आपने कोई परेशानी तो आप 112 की मदद ले तो सकते मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रशासन में भरोसा भी है? पूरा भरोसा है जी। आपका शुभ नाम और परिचय दीजिए। संजय है जी, गांव मेरा कसून है। तो जी लास्ट में आम जनता और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कहना आम जनता जी प्रशासन तो यह है जी, अगर कोई करका खा रहा है ना तो उसकी करका खाने दो, चोरी ठगी तो अच्छा अपना काम धंधा करके खा लो, किसी की परेशान ना करो और ना परेशान हो।